Welcome dear students. Today we are going to talk about mutations and mutagens अर्थात उत्परिवर्तन एवं उत्परिवर्तजन। यह एक लंबा टॉपिक होने की वजह से म्यूटेशंस एवं म्यूटेजेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली केवल म्यूटेशंस है उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे अगले वीडियो में हम जो है वो म्यूटेजेंस पे बात करेंगे और इसके थर्ड पार्ट के अंदर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशंस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूटेशंस एवं म्यूटेजेंस। इस ई चैप्टर में हम म्यूटेशंस एवं म्यूटेजन के जनरली मीनिंग, उससे हम क्या समझते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, म्यूटेशंस और म्यूटेजन की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, उनमें क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इसके बाद में उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, उत्परिवर्तजन कितने प्रकार के होते हैं, इस पे चर्चा की जाएगी। और दोनों ही वीडियो में लास्ट में जो है वो उत्परिवर्तन के जो है वो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, उनको हम जानेंगे। और इसी प्रकार से जो उत्परिवर्तजन है, म्यूटेजेंस है, उनके जो है वो क्या क्या कोजेज होते हैं और बॉडी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन, और उसके बाद हम देखेंगे उत्परिवर्तजन और म्यूटेजेंस। म्यूटेशंस की अगर हम बात करें, म्यूटेशंस के अगर मीनिंग की अगर हम बात करें, उसके अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो म्यूटेशंस एक्चुअली जो है वो ग्रीक वर्ड म्यूटोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंजेबल। यह हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर पाए जाने वाली आनुवंशिक सामग्री, जिसे हम डीएनए कहते हैं, उसे डीएनए में कोई जो है वो अचानक से या अकस्मात जो है वो कोई परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन जो है वो वंशागति योग्य हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। या आनुवंशिक सामग्री डीएनए में अचानक या अकस्मात उत्पन्न होने वाले परिवर्तन जो वंशागति योग्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जो है वो जीव के जीन अथवा गुणसूत्र संरचना में परिवर्तन है, उसे भी हम म्यूटेशन कहते हैं। ये जो है वो दूसरी जो है वो परिभाषा दी जा सकती है। इसकी अगर जो है वो छोटी से छोटी परिभाषा देखी जाए या मीनिंग देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं ए चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जो आनुवंशिक सामग्री है उसमें कोई परिवर्तन है तो उसे हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। और इन इंग्लिश ए सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल which generally known as DNA, which is heritable in nature, or a change in the structure of the genes or chromosomes of an organism, that is known as mutations. म्यूटेशन शब्द जो है वो सबसे पहले डी वरीज 1901 द्वारा इवनिंग प्रिमरोज जो एक प्लांट होता है जिसे इनोथेरा लेमेरिकियाना कहते हैं, इसके दौरान जब वो वेरियस प्रकार की वैरायटी का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि एक ही पौधा है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। तो डी वरीज ने इन वैरायटी के लिए जो है वो म्यूटेशन शब्द या उत्परिवर्तन शब्द जो है वो सबसे पहले काम में लिया था, और ये बात जो है वो 1901 की है। तो ये जो प्लांट पाया जाता है, इस प्लांट के अंदर और डी वरीज ने म्यूटेशंस की जो है वो खोज की थी। वर्तमान समय में जो है वो कई प्रकार के उत्परिवर्तन हम जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो म्यूटेशन शब्द है, उत्परिवर्तन शब्द है, वो हम बेसिकली जो जीन उत्परिवर्तन होते हैं उन जीन उत्परिवर्तन के लिए काम में लेते हैं। और जीन उत्परिवर्तन के अंदर एक विशेष प्रकार का जो उत्परिवर्तन होता है जिसे हम बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं, उनके लिए जो है वो स्ट्रिक्टली हम जो है वो म्यूटेशन शब्द काम में लेते हैं। अदरवाइज जो है वो हम म्यूटेशंस की 3 ब्रॉड कैटेगरी बनाते हैं। जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है उसमें परिवर्तन हो जाए, स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए, और या फिर जो जीन होता है उस जीन के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो म्यूटेशंस होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके अंदर क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं। तो म्यूटेशन की जो है वो सबसे पहली विशेषता ये होती है कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हमेशा जो है वो अचानक से होते हैं, अकस्मात होते हैं और सडनली जो है वो अकर्ड होते हैं। इनका कोई जो है वो फिक्स टाइम नहीं हो।
दूसरी विशेषता होती है जीन के न्यूक्लियोटाइड में वंशागति योग्य। यानी दूसरी विशेषता ये है कि जो उत्परिवर्तन होते हैं वो जीन का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर जब वो घटित होते हैं, और जब जीन के न्यूक्लियोटाइड में घटित होते हैं तो वंशागति योग्य होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। तीसरी विशेषता होती है आनुवंशिक सामग्री में स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन। तो जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर या डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं उन जीन के अंदर जब परिवर्तन होता है तो वो एक प्रकार से परमानेंट प्रकार के होते हैं, स्थायी प्रकार के होते हैं। अगली विशेषता है प्रकृति में सामान्यतया अप्रभावी या रिसेसिव। यानी जो म्यूटेशंस होते हैं वो जनरली डोमिनेंट कंडीशन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, रिसेसिव प्रकार की जो कंडीशन है उसके अंदर पाए जाते हैं। वह आवर्ती में या रिकरेंट, यानी वो बार बार जो है उस जीव के अंदर घटित होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, आवर्ती में कहलाते हैं या रिकरेंट कहलाते हैं। इनका जो प्रभाव होता है वो प्लायोट्रोपिक प्रकार का होता है, अर्थात ये एक से ज़्यादा प्रकार के जो है वो फिनोटाइप उत्पन्न करने का काम करते हैं, एक से ज़्यादा प्रकार के लक्षण जो है वो उत्पन्न करने का काम करते हैं, जो क्या कहलाता है, प्लायोट्रोपिक कहलाता है। अगली जो विशेषता होती है अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक व दुर्लभ या लाभदायक। यानी म्यूटेशन जो होते हैं वो ज़्यादातर हानिकारक प्रकार के या हार्मफुल प्रकार के होते हैं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो जो है उस जीव के लिए लाभदायक प्रकार के होते हैं या बेनिफिशियल प्रकार के होते हैं। अगली विशेषता है द्विदिशीय प्रकृति। द्विदिश का मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर भी हो सकते हैं, बैकवर्ड कंडीशन के अंदर भी जो वो हो सकते हैं, ये बाई डायरेक्शनल नेचर कहलाती है। अगली विशेषता है स्वतः या प्रेरित प्रकार का होना। यानी ये प्रकृति के अंदर अपने आप भी जो है वो घटित हो सकते हैं, या फिर उन्हें हम विशेष फैक्टर्स के द्वारा, जिन्हें हम म्यूटेजन कहते हैं, उन म्यूटेजन के द्वारा जो है वो प्रेरित भी कर सकते हैं, इंड्यूस भी कर सकते हैं, जो जनरली हम लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर करते हैं। अगला है कोशिका विभाजन या डीएनए नष्ट कारकों द्वारा उत्पन्न। तो जब सेल डिवीजन होता है या जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर जो है वो डैमेजिंग प्रकार के जो फैक्टर होते हैं, जिन्हें जनरली हम जो वो म्यूटेशन कहते हैं या इंटरनल फैक्टर कहते हैं, उनकी वजह से जो है और म्यूटेशंस उत्पन्न होते हैं। कोशिका का डीएनए परिवर्तित। म्यूटेशन जो होता है उसमें हमेशा जो है वो डीएनए है, वो डीएनए और चेंज होता है, उसमें परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन कभी कभी यादृच्छिक अवसर घटित, यानी ये अवसरतया ही होते हैं, और अवसरतया जब भी होते हैं तो ये रैंडमली होते हैं, ये यादृच्छिक रूप से हो सकते हैं, किसी भी सेल में हो सकते हैं, किसी भी सेल के डीएनए में हो सकते हैं, किसी भी सेल का जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर जो है वो जीन के अंदर हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं रैंडमली चांस अकड़ प्रकार के जो है वो म्यूटेशंस होते हैं। और अगली विशेषता है कोई निश्चित समय, यानी म्यूटेशन होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ये लाइफ टाइम में कभी भी जो है वो हो सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि म्यूटेशन का कोई टाइम नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोड्यूस होने के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर हम म्यूटेशंस को जो है वो जनरली दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक प्रकार के जो उत्परिवर्तन है वह स्वतः उत्परिवर्तन कहलाते हैं या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाते हैं। तो ये प्राकृतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें नेचुरल म्यूटेशंस भी कहते हैं या स्वतः उत्परिवर्तन भी कहते हैं। दूसरे प्रकार के कहलाते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन या इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, यानी इन्हें हम जो है वो आर्टिफिशियल प्रकार के या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर हम जो है वो इंड्यूस करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाते हैं या इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कहलाते हैं। एक दूसरे प्रकार का आधार हमारे पास में ये है कि ये बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कहाँ उत्पन्न होंगे, कैसे उत्पन्न होंगे, इसके आधार पे भी हमने जो है उत्परिवर्तन को क्लासीफाई किया है। म्यूटेशंस के हमने जो है वो टाइप बनाए हैं। तो इसमें पहला कहलाता है गुणसूत्री उत्परिवर्तन या क्रोमोजोमल म्यूटेशंस, अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संरचना में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। जो डिलीशन प्रकार के हैं, डुप्लीकेशन प्रकार के हैं, इन्वर्जन प्रकार के हैं या ट्रांसलोकेशन प्रकार के जो म्यूटेशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोजोमल प्रकार के म्यूटेशंस कहते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं जीनोम उत्परिवर्तन या जीनोम म्यूटेशंस, अर्थात जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों की संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम उत्परिवर्तन कहते हैं या जीनोम म्यूटेशंस कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जो है वो एन्यूप्लॉइडी है उसकी स्टडी की है, यूप्लॉइडी प्रकार की है उसकी स्टडी की है। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, जीनोम उत्परिवर्तन में आते हैं। और तीसरे और अंतिम प्रकार के जो होते हैं उन्हें हम एकल जीन उत्परिवर्तन कहते हैं या सिंगल जीन म्यूटेशंस कहते हैं, यानी जो जीन के न्यूक्लियोटाइड होते हैं
अर्थात जीन के न्यूक्लियोटाइड में जो चेंज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एकल जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो है पुनः दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, एक जो है वो पॉइंट म्यूटेशंस कहलाता है और दूसरा जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कहलाता है। तो यहाँ जो पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो ट्रांजिशन प्रकार के हो सकते हैं या ट्रांसवर्जन प्रकार के हो सकते हैं। और इसी प्रकार से जो फ्रेम शिफ्ट प्रकार के म्यूटेशंस है वो इंसर्शन प्रकार के या फिर जो है वो डिलीटोरियस प्रकार के या डिलीट प्रकार के हो सकते हैं। तो ये देखिए एक जो है वो डायग्रामेटिक प्रकार का चार्ट है जिसके अंदर सिंगल जीन म्यूटेशंस है उनको क्लासीफाई किया गया है कि सिंगल जीन म्यूटेशन जो है या जीन म्यूटेशन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फिर जो पॉइंट म्यूटेशन है उसको हम जो है वो नाइट्रोजन बेस रिप्लेस होने के आधार पर जो है वो दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक ट्रांजिशन प्रकार के कहलाते हैं और एक ट्रांसवर्जन कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो फ्रेम शिफ्ट प्रकार के म्यूटेशंस है वो भी जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इंसर्शन प्रकार के हो सकते हैं, दूसरे जो है वो डिलीटिशन प्रकार के हो सकते हैं, डिलीटोरियस प्रकार के हो सकते हैं। तो इनकी डिटेल हम जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होते हैं और किस प्रकार से जो है ये ओकर्स होते हैं, किस प्रकार से ये घटित होते हैं। उसके बाद में अगर हम उत्परिवर्तन के कारणों की अगर बात करते हैं तो कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये देखा गया है कि उत्परिवर्तन के लिए दो प्रकार के कारण जो है उत्तरदायी होते हैं। पहला जो कारण है वो ये है कि डीएनए का सही कॉपी नहीं होना या डीएनए फेल्स टू कॉपी एक्यूरेटली, कि जब सेल डिवीजन होता है तो उस सेल डिवीजन के अंदर डीएनए की जो है वो प्रतिकृति बनती है और इस प्रतिकृति के अंदर अगर किसी प्रकार का चेंज रह जाता है, किसी प्रकार का बदलाव हो जाता है या किसी प्रकार से कोई एरर रह जाती है तो फिर वो म्यूटेशन के अंदर जो बदल जाती है। तो हम कहते हैं कि जो प्रतिकृति बनती है, रेप्लिका बनती है पूर्व डीएनए की, पूर्व एग्जिस्ट डीएनए की, वो सही नहीं बनती है और फिर आगे चलकर ये जो म्यूटेशंस के रूप में दिखता है। दूसरा जो कारण है वो है बाह्य कारकों से उत्परिवर्तनों का होना, यानी जो एक्सटर्नल प्रकार के फैक्टर्स होते हैं वो भी जो है वो म्यूटेशंस उत्पन्न करते हैं या उत्परिवर्तन का कारण होते हैं और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कैन क्रिएट म्यूटेशंस। तो इनके अंदर जो रेडिएशंस हैं वो हो सकते हैं, केमिकल प्रकार के सब्सटेंसेज हैं वो हो सकते हैं या कोई बायोलॉजिकल प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो डीएनए होता है उस डीएनए में और चेंज कर देते हैं और इसकी वजह से जो है वो फिर एक एरर प्रकार का डीएनए बन जाता है जो एक प्रकार से म्यूटेशन के रूप में दिखता है। तो इन कारकों की वजह से डीएनए जो वो टूटता है, डीएनए के टूटने से या उनके ब्रेकेज होने से जो वो प्रॉपरली काम नहीं करता है और म्यूटेशन के रूप में जो वो दिखाई देता है। तो ये देखिए जो है वो एक प्रोसेस होती है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जो ओरिजिनल प्रकार का डीएनए है, इस डीएनए के अंदर अगर सही कॉपी हो तो सही जो है वो प्रोडक्ट बनता है और इसी प्रकार से जो है वो अगर म्यूटेंट प्रकार की कोई कॉपी है तो उससे एक म्यूटेंट प्रकार का डीएनए जो है वो बनता है या एक एररफुल प्रकार का डीएनए जो है वो बनता है। इसके अलावा उत्परिवर्तन के कारणों में जो है वो रेडिएशन भी हो सकते हैं। तो ये जो दो सिंबल आपको दिखा रखे हैं, जो आयोनाइज प्रकार के और नॉन आयोनाइज प्रकार के जो रेडिएशंस हैं वो भी उत्परिवर्तन का कारण होते हैं। और इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं जो एक्सरेज हैं, अल्फा रेज हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, बीटा रेज हैं, गामा रेज है, वो भी जो है उत्परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। उत्परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस क्या है। तो उत्परिवर्तन के दो प्रकार के इफेक्ट्स जो बॉडी के अंदर हो सकते हैं। एक कायिक उत्परिवर्तन जो है सोमेटिक प्रकार के म्यूटेशंस हैं, ये केवल और केवल जो नॉन जर्मिनल प्रकार की सेल्स है उनके अंदर होते हैं और अवंशानुगत प्रकार के होते हैं या ये कह सकते हैं नॉन हेरिटेबल प्रकार के हो सकते हैं। दूसरे है जननिक प्रकार के उत्परिवर्तन या जर्म लाइन म्यूटेशन, ये जो है वो केवल जर्म सेल्स होती हैं उनके अंदर होते हैं और ये जब होते हैं तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो है वो हेरिटेबल प्रकार के होते हैं। तो फिनोटाइप पर जो है वो तीन प्रकार से प्रभाव हो सकता है, या तो बिल्कुल जो है वो कोई चेंज नहीं होता है, या फिर उस पर जो है वो लेस इफेक्ट पड़ता है, और या फिर उस पर जो है वो मोर एंड मोर प्रकार का इफेक्ट होता है जो जनरली लेथल प्रकार का या घातक प्रकार का होता है। एंड दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स फॉर यू फॉर पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंड थैंक यू for your patience. See you in next e-lecture, mutagens or उत्परिवर्तन।